हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ सब्जी बनाने की। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। पंजाब के बाहर तो स्कूलों में छुट्टियाँ हो गई हैं 10 मई से ही। हमारे यहाँ पे तो अभी है ना एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं बच्चों के। 16 तारीख से है ना बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। मेरी फ्रेंड दिल्ली से आ गई है और उसका फ़ोन आया था भी हमारे यहाँ पे तो छुट्टियाँ हो गई और मैं 10 दिन के लिए आई हूँ। और मैंने बोला अभी बच्चों के एग्ज़ाम है, अभी नहीं आऊँगी क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब होंगे, इसलिए उसे मैंने बोला कोई बात नहीं, एक थोड़े दिन बाद फिर हम लोग मिलते हैं। आटा ख़त्म हो गया था और देखिए गेहूं तो हम लोगों ने ले लिया, मगर जो न्यू गेहूं होता है ना उसे 15-20 दिन नहीं यूज़ करना चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए 1 महीना निकल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि नया एक नई कनक आई है ना। तो मैंने आटा मंगवा लिया था हस्बैंड से। और गेहूँ तो धोऊंगी मैं एक आधे दिन में, देखती हूँ गेहूँ को धोना ही पड़ेगा। वो धो के रख लूँगी, जब ये आटा ख़त्म होने वाले होगा ना फिर पिसवा लूँगी, क्योंकि धोने में भी टाइम लगता है। तो अभी देखिए मेरा ना सोयाबीन का मैंने अभी चूरा बनाना है और ये बन तो बहुत जल्दी जाता है। बस इसे धोने में ही बहुत ज़्यादा पानी लगता है, बहुत अच्छे से है ना क्लीन करना पड़ता है। जब गर्म पानी में डाल के रखते हैं ना उसके बाद बहुत सारा पानी निकालना पड़ता है। हस्बैंड और बेटा तो इतना खुश होके खाते हैं ना। हस्बैंड तो बोलते हैं ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और है ना जो बेटा है उसे वैसे ही पसंद है, वो बोलता है मम्मा ये सब्जी मुझे पसंद है। तो मैं कभी कभी देखिए बीच बीच में ये ना एक आधी बार ये बना लेती हूँ, क्योंकि अगर खुश होके खाते हैं तो बना लेनी चाहिए। आटा भी लगा रही हूँ अभी साथ के साथ। और गर्मी में सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होते हैं काम करने और धीरे धीरे काम स्टार्ट करना पड़ता है। देखिए ना चाय वगैरह तो मैंने सुबह पी ली थी, मैंने लहसुन प्याज कट करने होते हैं उसके बाद ही किचन में आती हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं सुबह सुबह। बच्चों को स्कूल भी भेजना अभी तो सच में है ना, मुझे लगता है पंजाब में इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। और थैंक गॉड है ना हस्बैंड धीरे धीरे अपना काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी ये उतना परेशान नहीं करते जितना ये पहले करते थे ना। अगर इनको चप्पल भी नहीं मिलती थी ना वो भी ये बोलते थे मुझे चप्पल ढूंढ के दो, मेरी चप्पल कहाँ पे है। अभी मैं और बेटी है ना साथ साथ में ही इनको बोलते रहते हैं ना अपना काम खुद करो। तो धीरे धीरे इनको आदत पड़ गई है और बोलते हैं तुम दोनों मेरी जान खा जाती हो। और ये सुबह सुबह आप देख रही हो ना कितना चार्ज। और मैं बोल रही हूँ, मुझे बोल रहे हैं अभी तुम मुझे किचन में नहीं आने देती। और मैंने बोला अगर आपको किचन चाहिए तो अपने छत पे अलग बना लो, मुझे काम करने दो रे बाबा। इतना परेशान करते हैं। नींबू में से देखिए वो बीज निकाल के ना किचन में ही गिरा रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ नीचे कारपेट बिछा है वो गंदा हो जाता है, क्योंकि उसे हाथ से क्लीन करना पड़ता है। और देखिए मुझे धक्का दे के ना वो बोल रहे हैं, मुझे गिलास चाहिए। अभी खुद काम कुछ ज़्यादा ही करने लगे। मैं बोल रही हूँ अगर मैं खड़ी हूँ मुझे बोल दो, मैं उठा के दे देती हूँ। मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ बार बार, आप है ना इधर उधर जाते हो ना तो फिर जगह देनी पड़ती है। और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ भी कौन सा काम करना है कौन सा नहीं। और पहले ही दिमाग इतना तेज़ चलता है, अभी ये भी काम रहता है ये भी काम रहता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह उठते ही देखिए लग जाती हूँ काम करने। मगर है ना मैं एक एक चीज़ मुझे है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है। अभी मुझे सुबह सुबह ना ये टेंशन नहीं होती। मैंने ज़्यादातर देखा है जो है ना पेरेंट्स है ना, खास तौर पे मदर है ना बच्चों के पीछे पीछे घूमती रहती है ये पहन लो ये कर लो, बच्चे खुद ही रेडी होंगे। मैंने तो इनको अपना काम करने की आदत डाली हुई है। बेटा भी छोटा है, थोड़ी बहुत हेल्प है ना हस्बैंड और बेटी उसकी कर देते हैं। बेटी टोटली अपना सारा काम करती है और मैं सिर्फ उसकी चोटियाँ बनाती हूँ। देखिए मुझे पता है मैं अकेली हूँ, मैं खुद पे इनको ना अपने ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहती। धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ भी ये अपना काम खुद ही करने लगे। और देखिए इनके टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिए थे। और है ना मैंने ना खाना ला के रख दिया भी, जिन्होंने खाना होगा तो वो खा लेंगे। मूड होता तो सुबह खा लेते, नहीं तो नहीं खाते, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना मन नहीं करता। मगर बेटी बोलती है हमारे स्कूल में डेली कोई ना कोई है ना बच्चा गिर जाता है चक्कर खा के, तो इस वजह मैं उनको बोलती सुबह सुबह खा पी के जाया करो। और देखिए हस्बैंड ने ना पता नहीं क्या किया, इसके ना चोट लगी और रोता रोता मेरे पास आ गया। और ये है ना इनको तो प्यार भी नहीं करना आता, इतनी ज़ोर से इसे चांटा मारा ना। और अभी देखिए शूज़ नहीं डलवा रहा, इतना परेशान कर रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जने कबड्डी खेल रहे हो हस्बैंड से, तो है ना इसके शूज़ भी नहीं डाले जा रहे। और बोल रहे तुम इसे बोलो नहीं तो नहीं, मैं फिर से मारूंगा इसे। और बेटा सच में बहुत परेशान करता है कभी कभी तो। और देखिए अभी उनके टिफ़िन पैक करके ना बैग में डाल रही, क्योंकि इन्होंने स्कूल भी जाना है और परेशान इतना ज़्यादा कर रहे हैं, लेट हो गए हैं। पेपर कौन सा है? ईवीएस दा। बेस्ट ऑफ लक। मेरी वजह नाल जे तेन ज़्यादा पढ़ाया ताही आऊँगा। बोल रहा आपकी वजह से मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि आपने मुझे कल ज़्यादा पढ़ाया है और तुम्हें स्पेलिंग नहीं आते थे इसीलिए मैं पढ़ा रही थी। और जस्मिन जल्दी जाओ ठीक है। और तेरा पेपर का था SST। चल चल बाय, बेस्ट ऑफ लक।
सो फाइनली बच्चे चले गए हैं स्कूल और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। कभी अगर मेरा मन होता है तो मैं 10-15 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ जब तक हस्बैंड आते हैं। जब मुझे लगता है मेरा काम ज़्यादा है तब मुझे है ना देखिए जल्दी ही काम करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठती हूँ 6 बजे के करीब देखिए। उसके बाद कंटिन्यू ही काम रहते हैं मुझे और मैं धीरे धीरे काम करती ही रहती हूँ। देखिए कई लोग हैं ना मुझे बोलते हैं अभी है ना तुम बहुत ज़्यादा लेट कर लेती हो, हमारा काम तो 10 बजे हो जाता है। तो अगर आप लोग है ना इतने टाइम से मेरे ब्लॉग देखते हो, आप लोगों ने देखा होगा 8:15 बजे के करीब मैं बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद हस्बैंड आते हैं। वो रेडी होके 10:15 10:30 बजे के करीब वो जाते हैं, उनका टिफ़िन उनको भेजना और उसके बाद में अपना खाना भी मुझे खाना होता है। फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। ऐसा तो नहीं है अगर 10:30 बजे हस्बैंड चले गए तो मैं झाड़ू पोछा 10:30 कर दूँ। तो वेट करनी होती है, हमारे कल्चर में है। जब घर से कोई है ना जाता है तो एकदम से झाड़ू पोछा नहीं करते हैं ना। मैं खाना वगैरह खा के 11 बजे के करीब मेरा काम शुरू होता है। और मुझे लगता है मुझे किसी का ना ये क्रेडिट तो चाहिए नहीं भी है ना, ये बहुत जल्दी काम करती है और बहुत है ना जल्दी फ्री हो जाती है। जल्दी फ्री होके भी क्या करना, अकेले रहते हैं। अगर मैं जल्दी भी फ्री हो जाऊंगी ना तो मैं सच बताऊं तो मैं स्ट्रेस में चली जाऊंगी, क्योंकि देखिए अकेले घर में रहना बहुत मुश्किल है। बहुत हिम्मत वाली बात होती है पूरा दिन अकेले घर में रहना। 2 बजे के करीब 2-2:30 बजे के करीब देखिए मैं घर पे अकेली ही होती हूँ और खुद को मोटिवेट रखना ये सबसे बड़ा काम होता है। और मुझे है ना वाकई में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग है ना क्या बोलते हैं, वो मुझे मजाक में बोलते हो चाहे वो सीरियसली बोलते हो। मैंने एक चीज़ देखी देखी मैं खुद अकेले ही सारा घर का काम और बाहर का काम है ना मैनेज करती हूँ। इस वजह से मेरे काम थोड़े है ना अलग तरीके के होते हैं। और जो लोग मुझे है ना ये चीज़ें बोलते हैं उनका बाहर का काम इतना नहीं होता, वो तो देखिए उनका घर का ही होता है जो भी काम होता है। मुझे घर और बच्चे और मार्केट का इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। मैं नहीं शूट करती इसका मतलब ये तो नहीं है अभी मैं वो काम नहीं करती। और आप लोग देखते सुबह से लेके है ना हस्बैंड जब चले जाते हैं वो रात को है ना 9:30 बजे के करीब आते हैं। तो जो बाकी के काम होते हैं मुझे ही मैनेज करने होते हैं। तो इसलिए मुझे तो कोई इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना घर को 100% दे रही हूँ, अपने तरीके से काम कर रही हूँ। मेरे लिए यही बहुत बढ़िया बात है। सुबह सुबह ही मेरे सारे ज़्यादा काम होते हैं। देखिए मुझे लगता है ना अगर हस्बैंड टाइम से चले जाएँ, हस्बैंड को डेली खाना मिले और वो कभी उनके साथ ऐसा ना हो भी है ना उनको टिफ़िन ना रेडी दे पाऊँ तो उसका है ना मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। भी बच्चे भी अगर टिफ़िन लेके जाएँ प्रॉपर, मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी मैं लेट काम कर रही हूँ या मैंने जल्दी काम कर रही हूँ। काम तो करना ही है, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और लोग अगर बोलते हैं तो उन बातों पे मुझे लगता है मुझे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। तो है ना देखिए आ गई हूँ बेडरूम में और जल्दी से अपने सारे काम स्टार्ट करती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया था। और देखिए खुद को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। जो मेरा ना मील टाइम होता है मैं ना आधा घंटा ज़रूर लेती हूँ। मैंने आपको बताया ना मेरा काम होता ही स्टार्ट 10:30 11:30 बजे के करीब ही मेरा काम शुरू होता है। अगर मैं जल्दी खाना बना लूँ, देखिए ऐसा भी नहीं गर्मी का टाइम है, ऐसा तो नहीं है जब बच्चे जाते हैं मैं तभी है ना एक्स्ट्रा रोटियां बना के रख दूँ, बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं। और मुझे होता है ताज़ी ताज़ी एक रोटी खानी होती है तो है ना फिर तभी मैं बना लूँ। और उसके साथ साथ और बहुत सारे काम हो जाते हैं। हस्बैंड जिम लगे और हस्बैंड का जो है ना काम है मेरा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनका भी हर चीज़ देखनी पड़ती है। और गर्मी में तो वैसे भी काम नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है। और अगर घर में कोई हेल्प ना भी करवाने वाला हो ना, एक आधा इंसान अगर आपके आसपास घूमता रहे ना तो वैसे भी है ना देखिए दिल लगा रहता है। चाहे वो मदर इन लो हो चाहे फादर इन लो, कोई भी घर में हो आसपास हो ना तो वो टाइम निकल जाता है। जब खुद एक ही इंसान ने ना भूतों की तरह पूरे घर में घूमना है ना तो खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। और मैं अपने आप को काम में बिजी रखती हूँ। मेरे घर में देखिए मेरे बच्चे वैसे ज़्यादा चीज़ें बिखेरते नहीं हैं, मगर अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो वो ऐसे छुपा देते हैं। ये है ना कॉफ़ी टेबल उन्होंने इतना ज़्यादा गंदा करके रखा हुआ है, नीचे से पता नहीं क्या क्या सामान इसमें ना डाल के रखा है। मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और बेटा ऐसे ही करता है, खेलता है ना, खेलने के बाद इसी के नीचे अपने सारे टॉय वगैरह वो ऐसे ही रख देता है। और काफ़ी स्क्रैच वगैरह भी पड़ गए हैं टेबल पे। मैंने उसे ये ना बोला था भी किसी बॉक्स में रखा करो, ऐसे मत रखा करो क्योंकि बॉक्स से नहीं ख़राब होता। और देखिए सोफे के नीचे कल वो ऐसे ही खेल रहा था ना, उसने सारा सामान नीचे ही ऐसे रख दिया। और आजकल इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही, देखिए मैं डोर तो ओपन नहीं करती हूँ, ये सामने विंडो है ना यही ओपन करके रखती हूँ। फिर भी इतनी ज़्यादा डस्ट आती, कभी कभी तो सच में मुझे ऐसा लगता है मैं ना क्लीनिंग करती करती ना थक जाती हूँ। मगर ये क्लीनिंग है ना कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हमारी लेडीज़ की लाइफ तो ऐसी ही है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए मैं ना सॉन्ग लगा लेती हूँ। मुझे लगता है मेरे आसपास 2-4 लोग हैं, इसलिए मैं ना काम भी करती रहती हूँ और अपना साथ के साथ मेरा अपना भी चलता रहता है भी किस तरह से मैंने घर को क्लीन करना है, क्या क्या चीज़ें किस तरह से अरेंज करके रखनी है। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है भी छोटे घर को आप अच्छे से सेट और अरेंज करके रख पाओ। बेटे का ना ये ना टॉय बॉक्स ख़राब हो गया था, देखिए फटने लगा साइडों से, तो मैंने इसे चेंज कर दिया, दूसरे बॉक्स में डाल दिया।
और है ना मेरा ज़्यादा टाइम है ना क्लीनिंग की बजाय ना घर को ऑर्गेनाइज करने में जाता है। देखिए चीज़ों को उनकी जगह पे रखने के बाद ही मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्लीनिंग करने लगी हूँ। आप डेली मेरे ब्लॉग देखते ही हो ना, बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं लिविंग रूम और उसके बाद किचन। और देखिए बर्थडे के दिन हम लोग लेके आए थे ना कपड़े, जो आप लोगों से बोला था मैंने, भी जूडियो गए थे, तो बेटी के लिए ये देखिए पैंट ली थी 900 की आई है। क्योंकि मुझे ये इसलिए लेके देनी पड़ी, मैडम के कोई जीन्स नहीं आ रही उसके, है ना वह बहुत ज़्यादा वीक हो रही है स्टडी की, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहती है स्टडी की वजह से, अभी इतनी वीक होगी उसकी पुरानी जीन्स ही नहीं आ रही। और ये कुर्ती मैंने ली थी, ये 400 की कुर्ती है, कॉटन की है। और एक दूसरी मैंने कुर्ती ली है ये वाली, ये 500 की है। मुझे जो कुर्ती है ना रेडीमेड वैसे बहुत अच्छी लगती है, मगर रीज़न इसका मैं ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती और मेरी हाइट है, मेरी हाइट 5'7" से ऊपर है, जिस वजह से है ना जो है ना कुर्तियाँ मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ वो मेरे इतनी ज़्यादा ना लंबी नहीं होने की वजह से मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती। क्योंकि मुझे ये होता है मेरी कुर्तियों की लेंथ है ना 55 के नियर अबाउट तो होनी चाहिए। जो मैं ना खुद सिलाती हूँ उनकी लेंथ मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। तो रेडीमेड की तो लेंथ का कोई है ना, आप लोगों को पता है, जो आता है वैसे ही उनको यूज़ करना होता है। अदरवाइज़ जो है ना उनका रेडीमेड कुर्तियाँ होती हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि आजकल सिलाई इतनी महंगी हो गई है, ये चीज़ें रेडीमेड ज़्यादा सस्ती पड़ती है, मैंने एक चीज़ देखी है। और अभी है ना देखिए कि आ गई हूँ बेडरूम में, और मेरा है ना सबसे ज़्यादा जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, चीज़ों को अरेंज करना, चीज़ों को रखना, और क्या काम मुझे करने हैं। जैसे अभी मेरा ये ना म्यूज़िक सिस्टम मैंने अभी चार्जिंग पे लगा दिया, क्योंकि मैं डेली ही लगा के अभी इसको है ना सुनती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैं उस दिन बाहर जाके एक दो बार बाहर गए हैं सेलिब्रेट किया, और उसके बाद है ना वो सिंपल सी रूटीन में जब आ जाते हैं तो फिर है ना डीमोटिवेट जैसा हो जाता है। मैं ना अपने पेरेंट्स को मिस करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैमिली से आई हूँ और एकदम से इतनी छोटी सी फैमिली है, और मुझे है ना खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। मैं सच बताऊँ तो कभी कभी परेशानी भी होती है, क्या करें। एक तो देखिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे पास कोई आता जाता भी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे जब रहती थी ना, तब तो हर आंटी मेरे पास आते जाते थे। देखिए जब लोगों से बात करते हैं बहुत कुछ लोगों से सीखने को भी मिलता है, और बहुत कुछ हम लोगों को भी सिखाते हैं। तो अभी जब से मैं फर्स्ट फ्लोर पे आके रहने लगी ना, मेरे पास कोई आंटी नहीं आती, कोई नहीं आता, क्योंकि देखिए ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के आना आंटियों को दिक्कत लगती है, और वैसे भी कोई आया कोई गया मुझे पता भी नहीं चलता। मैं अपना काम में बिज़ी रहती हूँ, और तो मैं म्यूज़िक लगा के ना अपना काम करती रहती हूँ। अभी है ना मैं यूट्यूब पे भी मुझे है ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है अभी मेरी एक फैमिली बन गई है। तो मैं डेली ही आप लोगों से है ना व्लॉग अपने शेयर करती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, जो डेली काम करती हूँ मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा मैंने ऐसा नहीं है भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कोई एक्स्ट्रा से काम करूँ। मेरी जो लाइफ है मैं आप लोगों से वही शेयर कर रही हूँ। मेरा एक पार्सल आ गया था, तो बहुत जल्दी आप लोगों से ना मैं एक ना इसी एरिया का, मंदिर एरिया का मेकओवर शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी तो नहीं, एग्ज़ाम के बाद जब फ्री हो जाएंगे ना उसके बाद मैं एक दो एरिया का मेकओवर करूंगी जिस तरह से मैं चाहती हूँ। मेरे पास प्रॉपर टाइम होगा। अभी बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से आप लोग समझते हैं ना, वैसे ही बिजी रहते हैं बच्चे भी, और मुझे है ना बेटे को भी है ना पढ़ाना पड़ता है, उस वजह से मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ। डेली जो ब्लॉग होते हैं वो तो देखिए डेली काम करना ही करना है, एक्स्ट्रा काम तो यही हो जाता है, अभी बस उसे शूट करके एडिटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। जब किसी एरिया का मेकओवर करना होता है उसमें प्रॉपर एक टाइम लगता है, प्रॉपर है ना आपको एक है ना थीम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है भी कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे किस तरह का मेकओवर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी एरिया का अगर मेकओवर करना हो। डेली रूटीन में तो देखिए जो काम करते हैं वही शूट करके मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। किचन में आ गई हूँ, और आजकल किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि ये देखिए एक तो गर्मी है, बार बार पानी पीते हैं, और दूसरा इतना सुबह सुबह इतना कुछ बनता है ना, तो खाते पीते हैं, फिर आप लोग समझते हैं ना बर्तन तो हो ही जाते हैं। वैसे तो देखिए रात के बर्तन तो मैं रात को ही क्लीन करके रखती हूँ, अदरवाइज़ तो मेरा किचन भरा ही रहे। और किचन छोटा है ना, सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, मुझे नहीं समझ आता कौन सा सामान मैं कहाँ पे रखूँ। काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा छोटा लगने लगता है, क्योंकि इतने टिफ़िन रेडी करने होते हैं ना तब थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज़ तो देखिए नॉर्मल सा किचन है, इतना मुझे इतना ज़्यादा भी छोटा नहीं लगता। काउंटर टॉप की दिक्कत ज़रूर आती है, भी कुछ एक्स्ट्रा से होना चाहिए जहाँ पर मैं चीज़ें बना के ना मैं रखती रहूँ। रखने के लिए जगह थोड़ी मुझे कम लगती है, और मेरे पास सामान ज़्यादा है। और सबसे पहले जो बड़े वाले बर्तन है ना उनको क्लीन कर लूँगी, और जो है ना बर्तन धूप में रख के सुखाने वाले उनको धूप में रख के आ जाऊँगी। क्योंकि देखिए ये प्लास्टिक के बर्तन है ना जल्दी सूख भी जाएंगे, और मैं इनको अभी ही उनकी जगह पे रख दूँगी। क्योंकि बर्तन भी बिखरे बिखरे हो रहे हैं ना टोकरी में, बहुत ज़्यादा बर्तन मुझे वो भी अच्छे नहीं लगते। क्योंकि एक बार मेरी वो टोकरी है ना गिर गई है, जो मेरे है ना ये रैक है बर्तन वाला वाइट आप देख रहे हो ना, तो एक साइड से टूट भी गया है, और मैं इसी तरह का दोबारा देख रही हूँ भी मुझे मिल जाए जिस तरह का ये है। थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए मैंने लोकल मार्केट से लिया है ना, तो टाइम लगता है हर चीज़ को ढूंढने में, और बहुत साल हो गए हैं, क्या पता भी क्या नई चीज़ आई है।
तो अभी मैं सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी और इन बर्तन को रख के आ रही हूँ मैं धूप में। और बाहर जो कपड़े डाले हुए थे, देखिए मेरे हस्बैंड की जीन्स वगैरह ने दूसरा लोड लगाया था, ये धुल गए थे, तो इनको धूप में रखा था ना, ये भी सूख गए और अभी अंदर रख दूंगी। और किचन बस क्लीन करने वाला है। देखिए गैस स्टोव को क्लीन करने के बाद काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, उसके बाद बाकी का अपना काम कर लूँगी। और एक बार अगर किचन में आ गए हैं तो मैं किचन का सारा काम निपटा के फिर उसके बाद ही दूसरे काम करती हूँ। मुझे तो यही होता भी मैं ना बच्चों के स्कूल जाने से पहले पहले मैं सारा काम कर लूँ, तो धीरे धीरे लगी रहती हूँ। देखिए मैं तो अपने आप को खुद इसी तरह से मोटिवेट रखती हूँ। मतलब देखिए डीमोटिवेट होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बोर होना, देखिए कई लोग बोलते हैं हम काम करते करते बोर हो जाते हैं, उसका भी क्या फ़ायदा। देखिए काम तो खुद को करना ही करना है। अगर हम एक हाउसवाइफ बने हैं, देखिए मैंने जब जॉब छोड़ी थी तब मुझे पता था भी मुझे मुझे ना घर का ही काम करना है और प्रॉपर हाउसवाइफ मैं बनूंगी। और मैंने तभी सोच लिया था भी मैं अपने है ना इस काम को इस एक जॉब की तरह ही लूँगी और 100% दूंगी। मुझे घर का कोई काम नहीं आता था, मैंने धीरे धीरे सब कुछ सीखा। लोग लोग इसीलिए हमारा जो आसपास के लोग होते हैं वो इसीलिए हमारे है ना पड़ोसी होते हैं भी लोगों से सीखो। मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, ना मदर इन लॉ थी, कोई भी इतना ज़्यादा काम बताने वाला नहीं था, कौन काम कैसा करना है कौन सा। तो मैंने लोगों को देख देख के ही ये चीज़ें सीखी हैं। और आज जब लोग बोलते हैं ना भी हम आप लोगों से मैं भी हम बिना आपसे है ना बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, मुझे वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। भी एक टाइम ये था भी मुझे लोगों को देखना पड़ता था भी क्या काम करना है, किस तरह से करना है, और मुझे काम करना अच्छा लगता था। इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही, मैं आप लोगों को बताऊँ ना, डिटेल में ना चीज़ों को देखती हूँ, डिटेल में काम करना मुझे पसंद आता है। मैं आप लोगों से वही जब मैं टिप्स आप लोगों से शेयर करती हूँ तो आप लोग भी उस चीज़ को उतने है ना समझते हो भी हाँ इसका क्या रीज़न है इतने अच्छे से काम करने का। वो भी है ना मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है भी। अगर एक बार अच्छे से घर को ऑर्गेनाइज कर दो ना, उसके बाद देखिए अब घर सुंदर भी लगता है और पूरा दिन ऐसे है ना घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। और खुद को है ना देखिए इसी तरह से मैं बिज़ी रखती हूँ, मेरा तो यही रूटीन है। अभी मैं रेडी हो गई और बच्चों को लेने जा रही हूँ स्कूल। और गर्मी की वजह से है ना फेस में इतनी जलन होती है ना, कवर करने के बाद भी इस तरह से लगता है, जो स्पेक्स डाल के जाते हैं ना उसके अंदर से भी धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। बस अभी ये भी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएं और बच्चों को छुट्टियां हो जाएं। और देखिए अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। आई होप आप लोगों को है ना ये व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे व्लॉग को शेयर कीजिएगा।